इन दोनों काइनों को मैं इधर कंपैरिजन के लिए इधर रखा हूँ। आज हम इस काइन के बारे में, कौन सा, मैसूर डायनेस्टी के टिप्पू सुल्तान जो थे उनके ज़माने में जो काइन आया था, ये इस काइन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको कासू कहकर पुकारते हैं। शायद 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक कापर का काइन है ये। 1 रुपये में इस तरह के 700 से भी ज़्यादा कासू आते थे। विशेषता यह है कि आधा कासू, हाफ कासू का भी काइन होता है, वो भी इससे बहुत छोटा रहा होगा, 1.5 ग्राम का काइन। उसमें भी ये जो राइट साइड में मुड़ी हुई हाथी का चित्र हमें देखते हैं। ये थोड़ा कॉमन काइन है। इनके बाद, टिप्पू सुल्तान जी के बाद जो कृष्णराजा वड़ैयर जी जो सत्ता में आते हैं, उनके ज़माने में एक काइन था। वहाँ गणेश महाराज का जो चित्र, हाथी के बदले में गणेश महाराज का जो चित्र होता है, उसका भी एक कासू आता है, सेम डिजाइन में आता है। यहाँ गणेश का चित्र होता है। वो चित्र वाला कासू थोड़ा रेयर है, करीब 10-15 हज़ार रुपए का उसका वैल्यू है आजकल के दिनों में। मतलब 1 रुपये में कई कासू आते थे। इसके भी आधे दाम में क्या कहते हैं हम, वो आधा कासू भी हमें देखने को मिलता है। ये कापर का काइन है। मैं तभी बोल दिया आपको 2.5 से 3 ग्राम, 3.5 ग्राम तक भी ये काइन आते हैं। इनसे भी पहले ये भी सिल्वर काइन है, चुक्रम बोलकर इसको पुकारते हैं। देखिए, इस कंपेयर करके देखिए, ये तो काइन हम सभी ने यूज़ किए हैं, उसी के साथ रख रहा हूँ। ये कितना छोटा है, कितना प्यारा है इसका डिज़ाइन। करीब 200 से 300 साल पहले, इससे पहले भी जो दिखाया था वो भी 200-300 पहले, ये भी 200-300 साल पहले का एक छोटा सा नन्हा सा बहुत प्यारा सा काइन है। ये भी साउथ इंडिया का चुक्रम जो तिरुमल मार्तांड वर्मा के एक काइन है। 1 रुपये में ये 28 आते थे, क्योंकि ये चांदी का, सिल्वर का काइन है ये। इसी संस्थान में, इसी डायनेस्टी के ये 100 साल पहले के काइन हैं ये भी। ये कौन से, इधर आप इधर तमिल या मलयालम में कुछ दिख रहे हैं ना, यहाँ शंख का चित्र है। 4 कैश है ये 1 कैश है, 1 कैश है ये। इस तरह के भी काइन उस जमाने में आते थे। 100 साल पुराने, आपको ये डिज़ाइन देखते ही पता चल गया होगा, ये थोड़े रिसेंट काइन्स हैं। तो इनसे भी पुराने काइन्स हमें सिक्के देखना है तो ये मेडिवल के मालवा परमार के ये चांदी के काइन है। यहाँ मैंने लिखा हूँ 4.3 ग्राम है ये, और करीब 800 साल पहले के काइन हैं ये, मालवा परमार के चांदी के 4.3 ग्राम के ये काइन। यहाँ 1000 रुपये तो मैं लिख दिया हूँ, बट डाउट है 1000 रुपये उतना ये नहीं। जो पुराना सिक्का होता है 40 साल 50 साल पहले का, उसी को हम रेयर समझकर बैठते हैं। ये चांदी का सिक्का है, करीब 300-400 रुपये का चांदी इसमें है। उसके बावजूद भी ये 1000 रुपये का काइन नहीं है। ये 500-600, ज़्यादा बोले तो इस कंडीशन में ये 700 रुपये तक इसका दाम है। बहुत ही कॉमन काइन है 800 साल पुराना होने पर भी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा कोई काइन इसलिए रेट नहीं होता कि, इसलिए दाम नहीं बढ़ता कि वो बहुत पुराना हो जाता है, इसलिए बढ़ता है कि वो रेयर या स्केर होता है। इसलिए ये भी 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना अमीर साफ सिंध अब्दुल रहमान का काइन है। ये सिंध प्रांत के उस जमाने का दिरहम है। यहाँ है ना 900 से 1030 एडी तक का काइन है। ये भी चांदी का काइन है। ये भी बहुत छोटा, उस जमाने का 1000 साल से भी पहले का काइन है। मैं शायद यहाँ देखो 150 रुपये में एक 5-6 साल पहले काइन एग्जीबिशंस में इसको लिया था। काइन एग्जीबिशन का एक फ़ायदा यही है कि इस तरह के काइनों को हम कहाँ हम चलन में तो नहीं देख सकते ना। इस तरह के काइन को छोड़ो, ये कंपैरिजन के लिए मैं इधर रखा हूँ, इनको हटा हुए उधर से। तो इस तरह के काइनों को हम, अगर सिक्कों के बारे में जानकारी रखना है, न्यूमिस्मेटिक के बारे में हमें एक तरह का लगाव है, तो उस तरह का पागलपन हमें है, तो इस तरह के जो पुराने सिक्के होते हैं, जो
हर किसी के पास हर किसी संदर्भ में नहीं मिलते। इनको संभाल कर रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चांदी होने के कारण ये तीन तो कौन से काइन हैं? ये 3 काइन कापर के हैं और ये 3 काइन चांदी के हैं। चांदी के कारण ये कहीं गला ना जाए, मिंट होकर हमारे जो परंपरा है, जो हमारे पुरखे हमें छोड़ के गए हैं, उन यादों को हम मिंट ना करना बैठे। इसलिए इस तरह के कायनों को हमें संभाल कर रखना पड़ेगा, इस परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 1000 साल पहले का और 800 साल पहले वाला, 300 साल, 250 साल, 100 साल पुराने इस तरह के कायनों को क्या आप भी अपने जो कलेक्शन में रखते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताना। इससे भी पुराने काइन 200 और 2000 साल पुराने भी काइन्स होते हैं, फिर भी वो भी 10 ग्राम चांदी का होने के बाद भी आज भी 4-5 हज़ार में वो मिल जाते हैं। इस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे। मिंटेड विजडम काइनों के बारे में जो जानकारी, हर तरह के काइनों का उसमें जानकारी होता है। mintedwisdom.com को भी एक बार ज़रूर देखना। आपके काइनों के बारे में सटीक जानकारी और आज का जो नया दाम होता है उसको आप फ्री में ऐसे ही क्या कर सकते हो, वहाँ देख सकते हो, उसका दाम को और उसके विशेषता को परख सकते हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।